Hello and good morning, my dear student. My name is मुकेश विश्वकर्मा. पार्ट सेकेंड द 100 रेसेस हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 75 से. तो आइए बिना देर किए हम पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब इसमें पहली लाइन लिखी हुई है व्हेन द स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून. जब स्कूल पूरी तरह से फिनिश हो गया, पैगी सैड विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, जैसे एक कैजुअलनेस आमतौर पर सामान्य तौर पर जो है हर व्यक्ति में होती है, उस तरीके से है. लेट्स गो एंड सी इफ़ द किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट. चलो देखते हैं उन्होंने शहर छोड़ा या नहीं. सो पैगी हैड द सेम आइडिया. मेडी क्लॉड पेग वॉज रियली ऑल राइट. पेग पूरी तरह से सही थी, मतलब ऑल राइट मतलब वो ठीक थी. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बोगिन हाइट्स. तो दोनों लड़कियां जो है बोगिन हाइट्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए बढ़ रही थी. द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर सच अ फॉरबाइडिंग एयर. शहर का वो हिस्सा जहाँ पर माहौल जो है पूरा काफ़ी खुशनुमा था. ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डेसिमल, वेट एंड सेट. तो काफ़ी नवंबर का जो सीज़न था वो काफ़ी अच्छा सीज़न था, पर यहाँ पर जो है डैम्प एंड डेसिमल ये उसके व्यवहार को बता रहा है कि किस प्रकार से वो सेट थी, मतलब दुखी थी, और उसकी आंखें भी भरी भरी थी क्योंकि उसने कुछ बुरा किया था उसके साथ, वेंडा पेट्रोन्स्की के साथ में. तो कुल मिला के शी वॉज नॉट हैप्पी इवन दो एटमॉस्फियर वॉज हैप्पी. तो एटमॉस्फियर के हैप्पी होने के बावजूद भी वो हैप्पी नहीं थी. वेल एटलीस्ट सेड पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर. तो इस रास्ते में चलते चलते वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से कि मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया, मैंने कभी जो है वो उसकी मजाक नहीं उड़ाई, और कभी भी मैंने उसे फॉरेनर नहीं बुलाया. आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे. आई थॉट मुझे लगा शी वॉज टू डम. वो तो एक तरह से गूंगी बहरी जो होती है उस तरह से है. अनगी मतलब इनएक्टिव, और वो इनएक्टिव नहीं थी. लुक हाउ शी कैन ड्रॉ. देखा आपने किस तरह से उसने ड्राइंग की है. मैडी कुड से नथिंग. मैडी कुछ भी नहीं बोली. ऑल शी होप्ड वॉज दैट वुड फाइंड द वांडा. सिर्फ उसकी आशा एक ही चीज़ पे टिकी हुई है कि जैसे तैसे वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढे, और उसको जो है वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढने के बाद दे हैड पिक्ड ऑन हर. हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट वॉज, एंड प्लीज़ डू नॉट मूव अवे, एवरीबडी वुड बी नाइस. उसका एक ही इरादा कि हर व्यक्ति जो है वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएगा और शहर छोड़ के कहीं नहीं जाना. शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस. हर व्यक्ति से लड़ाई कर लेगी वो जो अच्छा नहीं है उस सब से. द 2 months गर्ल्स हरीड ऑन, होप टू गेट द टाउन हिल्स बिफोर द डार्क. शाम होने से पहले दोनों लड़कियों ने सोचा कि हम इस पहाड़ी पर चढ़ जाएं और पता कर पाएँ कि क्या है यहाँ पर. I think that is where the Venda Petronsky lives, said Maddie, pointing to a little house which was very white house. Wipes of old grass stuck here. यहाँ पर पुराने ज़माने की घास उस पर उगी हुई थी. Their long pathways like thin kitchen. मतलब ऐसे जैसे पूरी तरह से ब्लॉकेज उनके थे, वो रास्ते भी ऐसे ब्लॉकेज वाले थे, पतले पतले संकीर्ण रास्ते पगडंडियों से होते हुए वहाँ पहुँचे. द हाउस इट स्पेयर्स लिटिल यार्ड शेबी बट क्लीन. घर तो शेबी था, थोड़ा कलर उड़ा हुआ था, बट दैट वॉज क्लीन, साफ सुथरा था. इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस. उसी तरह कलर जो है वांडा के भी ड्रेस का उड़ा हुआ था, तो वो उसको याद आ जाता है.
ही फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शेबी बट क्लीन, वो भी साफ सुथरी थी पर थोड़ी सी शेबी थी। शेबी का मतलब होता है जिसका कलर फेड हो जाए। देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लिटिल अबाउट द हाउस, पेगी नॉक द फर्मली द डोर, उसने काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, बट देर वॉज नॉट आंसर, कोई आंसर वहाँ से नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड द बैकयार्ड एंड नॉक देयर, स्टिल देयर वॉज नो आंसर, फिर भी वहाँ पर कोई जवाब नहीं आया। तो ये कुल मिला के लेसन था और इसको हम कर रहे थे। अगले पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज पे देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई डाउट नहीं था। द पेट्रॉन्स कीज वर्ड यूज़ हुआ है पूरी फैमिली के साथ में। वर्गोन, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड, अब वो माफ़ी कैसे मांगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। द टर्न स्लोली मेड देयर वे बैक टू द टाउन हिल, वापस उस हिल से वापस घर की तरफ बढ़ चुके थे। वेल एनीथिंग सेड पेग, शी गॉन नाउ, शी इज़ गॉन नाउ, एंड सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड आई वॉज आस्किंग अराउंड ऑल द ड्रेसेस, शी probably was getting good idea of her drawings, she might not even won the contest otherwise, यहाँ तक कि वो सिर्फ कॉन्टेस्ट ही नहीं जीती है, बाकी इसके बारे में काफ़ी गुड आइडिया भी रखती है। आगे बढ़ते हैं। मैडी टर्न द आइडिया केयरफुली ओवर हर हेड, उसके दिमाग में वही चीज़ घूम रही थी। फॉर देयर वॉज एनी थिंग इन इट, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, बुरी तरह से फील नहीं होगी। बट दैट नाइट, उस रात, शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, उस रात वो सो नहीं सकी। शी थॉट, उसने सोचा, अबाउट द वांडा एंड हर फेड ब्लू ड्रेसेस, हमेशा उसके दिमाग में वो छोटा घर, उसकी फेड ड्रेस ही घूमती रही। एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर्स ऑफ 100 ड्रेसेस मेड, और उनको बार बार वो चीज़ भी याद आ रही थी जो 100 ड्रेसेस उसने बनाई थी, उसकी ग्लो, उसकी चमक। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम एट द लास्ट, मैडी सेट अप इन द बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट, उसने अपने सर को काफ़ी टाइट बांधा और थिंकिंग करती गई। वो बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रही थी। शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना डेप्थ में उसने किसी मैटर को सोचा। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, वो ऐसा सोच रही थी कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। स्टैंड बाय मतलब इनएक्टिव मोड पर चला जाना है और किसी को से कुछ बात नहीं करनी है। शी एवर हर्ड एनीबडी पिक्ड ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग बिकॉज दे आर स्ट्रेंजर नेम्स, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंजर नेम की वजह से फनी लुकिंग नहीं हो सकता है। शी हैड नो वे टू मेकिंग द थिंग्स राइट वांडा, बट फ्रॉम नाउ शी वुड नेवर मेक एनीवन्स अनहैप्पी वंस अगेन, अपने जीवन में कभी भी वेंडा पेट्रोन्स की जैसी लड़कियों की वो फन नहीं उड़ाएगी, मजाक नहीं उड़ाएगी और ना ही अपने शब्दों से किसी को अनहैप्पी करेगी।